ठीक है, सभी लोगों को वेलकम है वीकली कंटेस्ट, ट्रेडिंग कंटेस्ट 2, 2 दिसंबर टू 9 दिसंबर। तो आज डिसीजन डे, रिजल्ट डे। ठीक है, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो देट सभी को पता चलेगा। हम्म। वरुण प्लीज। नहीं, वो थोड़ा उनको फीवर है। ठीक है ना, सो मैं उनको बोल रहा था। सो जो हम लोग प्लान कर रहे थे वीकली ट्रेडिंग के उसमें पहला हो गया था, सेकंड अभी चल रहा है और सभी लोगों को 10 लाख का फंड दिया था हमने। ठीक है, सो 10 लाख फंड के थ्रू सभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग के साथ साथ आपका देखना है कि किस तरह का आपने फंड को मैनेज किया, फंड को डाइवर्सिफाई किए, फंड को एलोकेट किए, और साथ साथ में किस तरह का स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने ट्रेड किए। ठीक है, सो बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट हैं। तो शुरू में संगीता, आप प्रेजेंट करो। हाँ, स्टॉप शेयरिंग में कर देता हूँ, जस्ट शेयर स्क्रीन। बेसिकली हमें देखना है अप्रोच क्या है, और अप्रोच के साथ स्ट्रेटेजी सही हुआ है नहीं, वो चीज के जस्ट प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है उनका? कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सो मेरा फंड था 5,50,000, जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में मैनेज करने वाली हूँ उस हिसाब से मैंने मेरा फंड लिया था। उसमें मैंने 4,50,000 पोजिशनल रखा था और 55,000 इंट्राडे के लिए रखा था, और स्पेयर फंड मैंने 50,000 रखा था। मैं इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करती हूँ, तो इसमें कोई भी बिजनेस में अगर आप देखो तो उसमें कुछ रिस्क रहेगा, कुछ रिवॉर्ड रहेगा। तो रिस्क मैंने लिया था 1%, और रिवॉर्ड एक्चुअली मैंने लिया था 5%, पर सर के कहने से फिर मैंने वो थोड़ा चेंज किया, तो मैंने लिया 7%। उस हिसाब से मैंने ये फंड एलोकेशन जो मैंने बताया कि मैंने स्पेयर इंट्राडे स्विंग और स्ट्रेटेजी के लिए जैसा प्लान किया था, कॉल 50,000, 55,000 एंड 50,000 स्पेयर में। तो ये था मेरा फंड एलोकेशन। सर मैम का म्यूटेड है और आपका आपका माइक से बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलेगा ना। हाँ, कंटिन्यू, नहीं तो इको आ जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। इंट्राडे में 55,000 के लिए मैंने प्लानिंग किया था कि मैं इसमें 55,000 में क्या क्या करूंगी। तो मैंने इसमें प्लान किया था कि मैं 1 लॉट निफ्टी नेटेड या मैक्सिमम 2 करूंगी। सेम में बैंक निफ्टी में 1 लॉट या 2 लॉट। अदर कोई कैश इक्विटी स्क्रिप्ट में 2 से 3 स्क्रिप्ट करूंगी। और अगर कोई स्ट्रेटेजी मिलता है जो मेरे फंड के हिसाब से मुझे परमिट करे, तो इस हिसाब से मैं कोई स्प्रेड या कुछ भी कोई स्ट्रेटेजी करूंगी। कमोडिटी मैंने इनिशियली प्लानिंग नहीं किया था, पर इन बिटवीन मेरा प्लान हो गया तो मैंने कुछ ट्रेड कमोडिटी में भी लिया है। सेम में स्विंग स्ट्रेटेजी में मैंने इक्विटी के लिए 2,50,000 रखा था। सेम में मैंने उसमें 4 से 5 स्क्रिप्ट डिसाइड किया था एज पर रिस्क एंड रिवॉर्ड। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए मैंने स्प्रेड के लिए 2 रखे थे, 2 स्ट्रेटेजी स्प्रेड के लिए, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई 2। और अदर में मेरे फंड के हिसाब से मैं कोई भी स्ट्रेटस स्ट्रेंगर जो भी है मार्केट के हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी प्लान किया था। तो ये पूरे सिनेरियो में मैंने कैसे ट्रेड लिए हैं वो अभी मैं बताऊंगी। जो जो नया स्टूडेंट है, आप देखिए, जो अगले कंटेस्ट के लिए जो प्लान करे वो भी देखिए कि कैसे प्लान हो रहा है। ठीक है, हाउ ट्रेड्स हैज बीन टेकन, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड कैसे हुआ है। ठीक है, जस्ट नोट डाउन। हाँ, कंटिन्यू। तो सेकंड को मैंने टाटा स्टील और एसबीआई में शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई लिया था। वो मैंने रेंज परफेक्टली सेट करके वो दो ट्रेड मेरे बन रहे थे, तो उससे मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे। और बाकी का मैंने मॉर्निंग के लिए, दिन के लिए प्लान किया था कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फंड का कैसे क्या प्लान करूंगी।
डे के लिए प्लान करूंगी कि मैं स्विंग में कैसे लूंगी, क्या लूंगी। तो उस हिसाब से मैंने MCX, दीपक नाइट्रेट और ये निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल लगाया था। तो MCX का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि उस दिन ये जो टाइम था ना एक्चुअली हमारा, उसमें मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो रहे थे, तो जो भी स्ट्रेटेजी प्लान आउट करके अगले दिन प्लान करके दूसरे दिन के लिए चेक करें तो पूरा व्यू ही चेंज हो जाता था। उस हिसाब से MCX का जो ट्रेड था उसमें मेरा पैसेंस नहीं रहा। एक्चुअली मुझे लॉस नहीं लेना चाहिए पर मेरा पैसेंस नहीं रहा तो मैंने स्टॉप लॉस आई है उससे पहले ही ये ट्रेड वाइंड अप कर लिया, तो इसने मुझे लॉस दिया। उसके बाद दीपक नाइट्राइट में तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था और उसके बाद भी स्टॉक बहुत नीचे चला गया था, तो मैंने वो एग्जिट कर लिया। ये निफ्टी बैंक का जो मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल लगाया था, वो स्ट्रेडल मैंने एक्चुअली लगाया था टाइम डीके लेने के लिए कि भाई सारे ट्रेड खत्म हो चुके हैं, अभी स्पेयर फंड पड़ा है, तो क्यों ना कुछ जो भी बेनिफिट मिले शॉर्ट स्ट्रेडल से या टाइम डीके मिले। तो हर एक मेरे शॉर्ट स्ट्रेडल के हर एक केस में इस बार ऐसा हुआ है कि मुझे टाइम डीके तो मिला ही नहीं है और मुझे हर बार हर एक स्ट्रेटेजी में एक आध को छोड़ के मुझे हर एक शॉर्ट स्ट्रेडल में लॉस मिला है, तो मुझे इस पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। ये फिर मैंने हिंडाल्को लिया था। हिंडाल्को मैंने प्रॉपर चार्ट स्टडी करके लिया था, परफेक्टली ब्रेकआउट दिया था और मैंने स्विंग में इसको कैरी किया था और ये ट्रेड बहुत सही जा रहा था। इसमें सेम वे मैंने नो डाउट इसने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 7144 बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, पर मैंने इसमें भी मैं पैसेंस रख सकती हूँ क्योंकि इसमें एक्चुअली न्यूज़ थे वो मेरे को इवनिंग में जब मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया उसके बाद पता चला, तो ये और बेटर रिजल्ट मेरे को दे सकता था। सेम वे मैंने अगेन बोला कि भाई IDFC फर्स्ट मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल ट्रेड खत्म हो चुके तो एंड टाइम पे मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल अगेन टाइम डीके के लिए लगाया और मैंने बोला ना अगेन उसने मुझे कुछ बड़ा बेनिफिट नहीं दिया, तो उसने मुझे 475 दिया क्योंकि मुझे मॉर्निंग में फिर फंड भी चाहिए होता था, मेरे पास लिमिटेड फंड था, तो मुझे वो स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे और ट्रेड लेने के लिए वो एग्जिट करना ही पड़ेगा। सेम वे ऐसे मैंने स्विंग में टाइटन लिया था। टाइटन का मेरा टारगेट एक्चुअली आज आ गया था पर मैं कोई और स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रही थी तो मैं वो ट्रेड क्लोज नहीं कर पाई और मैंने जब वापस चेक किया तो वो बहुत नीचे आ चुका था, तो मैं 2381 में, तो मुझे कम प्रॉफिट में वो ट्रेड एग्जिट करनी पड़ी। ये ट्रेड मैंने कल बायोकॉन लिया था, ये शेयर खान का एडवाइजरी भी था और मैंने चार्ट स्टडी भी किया था, तो उसी हिसाब से ये ट्रेड बन रहा था। ये एक्चुअली लिया था मैंने स्विंग के लिए, पर इसमें अगेन सेम मैंने मिस्टेक की, मैंने लिया था स्विंग के लिए फिर भी मैंने इसको इंट्राडे में एग्जिट कर दिया। ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, ब्रेकआउट भी दिया था, तो इसमें मैं थोड़ा वेट करती तो शायद ज्यादा प्रॉफिट होता। सेम वे मैंने कल टेक महिंद्रा किया था स्विंग के लिए, उसमें भी आज एकदम से मार्केट निफ्टी रिवर्स हो गया और फिर IT इंडेक्स मैंने चेक किया तो बहुत डाउन आ रहा था। सेम वे सेम मिस्टेक, इसमें पैसेंस नहीं रखा, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था, फिर भी निफ्टी ने करेक्शन दिया, सभी स्टॉक नीचे आ रहे थे, रिट्रेसमेंट ले रहे थे, तो पैसेंस नहीं रहा, उस वजह से ये ट्रेड एग्जिट हुआ। स्टॉप लॉस नहीं लगा था तो इसमें अर्ली एग्जिट हुआ। फिर मैंने अभी वापस चेक किया, ये मेरी रेंज में आ चुका था, मतलब मैंने बाय किया था उससे ऊपर ही था, तो ये पैसेंस मेरी दो तीन जगह पे मैं पैसेंस नहीं रख पा रही हूँ, वो मुझे चेक करने की जरूरत है। सेम मिस्टेक विद बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में भी मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया, निफ्टी करेक्ट कर रहा था तो उस हिसाब से, तो सेम वे मैंने बाटा इंडिया भी अभी प्रॉफिट दे रहा था ट्रेड के हिसाब से। और कल मैंने लगाया था NTPC, ये अगेन मैंने सेम मैं बोल रही थी कि मैं टाइम डीके के लिए कोई एक शॉर्ट स्ट्रेडल लगा के टाइम डीके के लिए नेक्स्ट डे के लिए प्लान करती हूँ, तो अगेन मुझे शॉर्ट स्ट्रेडल ने लॉस दिया। तो ये थे मेरे स्विंग, और स्विंग में इक्विटी भी आ गया और ऑप्शन दोनों आ गया, कैश एंड इक्विटी ऑप्शन, तो इसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहा 5721। इसमें मेरा फंड यूज करना था 4,50,000, पर समहाउ मार्केट ऐसा था कि कुछ स्ट्रेटेजी अगले दिन के लिए कैरी नहीं कर सकते थे, तो ये मैं फंड ज्यादा इसको प्रॉपर्ली इसमें यूटिलाइज नहीं कर पाई मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मैं कोई स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी कि कल दूसरे दिन आके वापस चेक करो तो कोई लॉस हो जाए या बड़ा लॉस हो जाए, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा फंड इस बार मैंने कम यूज किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इस बार मैंने इंट्राडे में कुछ ट्रेड ज्यादा लिए थे मैंने, क्योंकि मार्केट का सिनारियो ही
वजह से मुझे इंट्राडे में ही बेटर लग रहा था कि इसमें बेटर है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ और आप रिलैक्स भी रहोगे। तो मैंने जीएमआर इंफ्रा लिया था। सेम अगेन मैंने ये बोला, इसमें एंट्री लेट एंट्री हुई थी, इस वजह से इसने लॉस दिया। ये निफ्टी नेकेड, ये मेरे को पता था, मुझे कुछ ट्रायल करना था रिस्क के हिसाब से, तो मैंने ये निफ्टी का नेकेड कॉल लिया था। ये बैंक निफ्टी वो परफेक्टली वर्क कर गया था, मैंने चार्ट पर से ये ट्रेड लिया था मैंने। जेएसडब्ल्यू स्टील वो भी मैंने हीट मैप पर से लेके उसमें बियर पुट स्प्रेड किया था, तो वो मुझे प्रॉफिट ही दिया था। अगेन इसमें टेक महिंद्रा न्यूज़ था, तो न्यूज़ के हिसाब से मैंने एंट्री ले ली और एंट्री के बाद स्टॉक वापस रिट्रेसमेंट लेने लगा, सारे नीचे सपोर्ट वगैरह, मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, सपोर्ट तोड़ दिया। तो मैंने ये ट्रेड में क्या किया, जब उसने सपोर्ट तोड़ दिया ना, तो मैंने ये लॉस बुक कर लिया और दूसरी एंट्री डबल क्वांटिटी वाली यहाँ पर डाल दी, डबल क्वांटिटी सेल कर दी। तो उसने अल्टीमेटली मुझे जो व्यू था मैंने वो ऑन द स्पॉट चेंज कर लिया और ऑन द स्पॉट मुझे उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। तो वर्कआउट हुआ एक्चुअली। अगेन जेएसडब्ल्यू स्टील में व्यू मेरा बियर ही था, पर मैं ट्रेड कैरी नहीं करना चाहती थी दूसरे दिन के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 6 डेट का है, ये मैंने 6 तारीख को वापस मार्केट जब ओपन हुआ ना, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में फ्रेश वापस जेएसडब्ल्यू स्टील में बियर पुट स्प्रेड लगा दिया। स्ट्रेटेजी कैरी करना मुझे सेफ नहीं लगा था, तो उसमें भी। पर ये केस में ये हुआ कि आइडियली बियर पुट स्प्रेड या बुल कॉल स्प्रेड करो तो आपको आधे पौने घंटे में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, और इसमें थोड़ा पैसेंस टेस्ट हुआ और मुझे वेट भी करना पड़ा, तो मैं वो कर पा रही थी। तो ये केस में पैसेंस रखा था तो रिजल्ट दिखा, 1309 मुझे प्रॉफिट भी मिला। उसके बाद मार्केट के सिनारियो के हिसाब से उस दिन सारे स्टॉक रिट्रेसमेंट ही ले रहे थे, तो ज्यादातर बियर पुट स्प्रेड ही मैंने किया था। सेम वे मैंने इंडसइंड बैंक यूपिन उसमें बियर पुट स्प्रेड लिया था और उसमें भी मुझे रिजल्ट प्रॉफिट में ही मिला था। अगेन मैंने इस दिन बैंक निफ्टी का ये ट्रेड लिया था, जो मैंने मेरे हिसाब से पहली बार लिया था। मैंने एंट्री ले ली यहाँ पे 408 पे। फिर मेरे को लग रहा था कि नहीं ये प्रॉफिट ही देगा मुझे, पर बहुत नीचे आ रहा था, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी में सेम में दूसरी एंट्री ली उस टाइम पे नीचे से 386 में, तो वो भी मेरा मतलब प्लान सही हुआ। जब 408 आया तो मैंने वो यहाँ पे काट दिया एक और एक को कैरी किया, तो अल्टीमेटली उस दोनों ने मुझे प्रॉफिट दिया। ये है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में एक्चुअली मैंने बुल कॉल स्प्रेड लिया था। आप लोग बोलते हैं ना, मुझे एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा है मेरा, मेरे को आपको सबको दिखाना था। आरबीएल बैंक में क्या हुआ, जो मैंने मेरे को प्रॉफिट दिया ना वो शॉर्ट वाला दिया। आप लोग बोलते हैं ना मैं थोड़ा मार्जिन बचाने के लिए दूर का ले लेता हूँ या मार्जिन कम हो जाएगा या ऐसा प्लान करते हो ना, तो एक्चुअली तब आपको जब लॉस होगा ना, तो मुझे एक्चुअली आरबीएल में लॉस होना चाहिए, पर मेरे नीचे वाले जो शॉर्ट किया था ना उसने मुझे बचाया। तो वो भी देखना है कि आप हेज करो बुल कॉल स्प्रेड में या बियर पुट स्प्रेड में, तो किस तरह से हेज करते हो कि नीचे वाला लेग भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो करेक्शन आता है तो वो लेग भी आपको बचा सकता है। ये मेरे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का फर्स्ट टाइम था, जो मेरे सर के कहने से मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली मैंने इस कॉन्टेस्ट में ये प्लान नहीं किया था, बट समहाउ सर ने बोला तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने ये सर के गाइडेंस से 2 ट्रेड लिए थे नेचुरल गैस में, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था 5518, और क्रूड ऑयल में मैंने एक ट्रेड लिया था 6 को, जो 367 मुझे प्रॉफिट हुआ। ये 367 वाला भी एक्चुअली ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था, पर मुझे उसका बिहेवियर पूरा स्टडी करना था, तो उस हिसाब से मैंने वो पूरा ट्रेड पूरा साइकिल समझने के लिए लेस प्रॉफिट लिया, पर ट्रेड पूरा समझा, उस वजह से वो कवर। ये अगेन मेरा जेएसडब्ल्यू स्टील में स्ट्रेटेजी रहा था। इसमें मैंने फिर बुल कॉल स्प्रेड लिया था, बुल कॉल स्प्रेड लिया था, वो चार्ट पर से ही मैंने डिसाइड किया था, और उसमें भी मुझे 1687 प्रॉफिट हुआ, मैं एक्सेप्ट कर। ये निफ्टी नेकेड उस दिन एक्चुअली ट्रेड बन नहीं रहा था, और सॉरी ये बन रहा था। ये निफ्टी नेकेड का जो मैंने ये ट्रेड लिया था वो लाइव क्लास के हिसाब से सर ने जो व्यू बनाया था उस हिसाब से मैंने एंट्री किया था, तो उसने भी मुझे 1668 प्रॉफिट दिया।
इंडसइंड बैंक में मैंने चार्ट पर से एंट्री की। एक्चुअली ये बैंक ऐसा है कि इसमें है ना ज्यादातर नेगेटिव ही चल रहा है, तो आइडियली इसमें बाई नहीं करना चाहिए। वो मेरे को न्यूज़ वगैरह इसका अपडेट रहता है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से एक्चुअली एंट्री नहीं करनी चाहिए, पर उस हिसाब तभी मैंने वो नहीं ध्यान में रखा और एंट्री ले लिया। तो मैंने लिया था कैश में, तो मेरे वो व्यू के हिसाब से अगेंस्ट ही गया, तो अगेन इसने मुझे लॉस ही दिया। आईसीआईसी बैंक, जब इंडसइंड बैंक का उस दिन बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आईसीआईसी बैंक में ट्रेड निकाला हीट मैप पर से और चार्ट पर से चेक किया, तो वो ट्रेड बन रहा था। उसमें अगेन बुल कॉल स्प्रेड लिया, जो मुझे प्रॉफिट दिया। उसके बाद बंधन बैंक में स्ट्रेटेजी भी प्रॉपर वर्क किया, चार्ट भी प्रॉपर था, स्कैन भी प्रॉपर था, स्कैन से मिल रहा था, सब चीजें प्रॉपर थी, बस ऑप्शन में इसमें वॉल्यूम नहीं था ज्यादा, तो वो चीजें टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रहा था, और मुझे मेरे पास इतना कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं था कि मैं उसमें लॉन्ग वेट कर सकूं, तो मैंने उस वजह से इसमें लॉस लेके ये स्ट्रेटेजी वाइंड अप कर दिया। इंडसइंड बैंक बंधन बैंक करने के बाद मैंने आईसीआईसी बैंक में ट्रेड लिया था। यस, ये टाटा मोटर का ये ट्रेड एक्चुअली बोले तो लालच में ही लिया था, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए। एक्चुअली ये ट्रेड मेरे को नहीं लेना चाहिए, ऑलरेडी 245 हो चुका था, और उस टाइम पे मैंने ये ट्रेड लिया जो मुझे लॉसेस दिया। एक्चुअली ये ट्रेड नहीं लेना था, वो गलत डिसीजन। फिर बैंक निफ्टी का मैंने वो डेटा पर से लिया था ट्रेड, और डेटा देख करके मैंने उसमें स्ट्रेटेजी लगाया था शॉर्ट स्ट्रेडल, तो फंड मेरे पास पेयर में पड़ा था, तो अगेन टाइम डीके के लिए वो दिया भी सही, मुझे टाइम डीके मिला भी था, प्रॉफिट भी हो रहा था 576। फिर उसमें फिर वापस थोड़ी देर बाद मुझे फंड भी चाहिए था, और दूसरा वो रेंज ब्रेक करने का भी चांसेस ज्यादा था, तो मैं उसमें एग्जिट कर गई, जो नॉमिनल था 22 रुपीज एक प्रॉफिट था। अगेन मैंने क्रूड ऑयल में एक ट्रेड लिया था, जो मुझे 4700 प्रॉफिट दिया, तो वो परफेक्टली ओके गया था मेरे लिए। फिर आईआरसीटीसी का मैंने कल ट्रेड लिया था, बुल कॉल स्प्रेड। एक्चुअली मार्केट भी परफॉर्म अच्छा कर रहा था, स्टॉक भी अच्छा दे रहा था, पर मेरी एंट्री लेट हुई थी, वो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये ब्रेकआउट है, उसके बाद मैं एंट्री करूँ, तो मैंने ब्रेकआउट के बाद एंट्री की, फिर वो ज्यादा उसमें मूवमेंट आया नहीं, तो एक्चुअली लेट एंट्री भी बोल सकते हैं, या तो फिर वो कंसोलिडेशन के रीजन की वजह से भी वो लॉस हुआ, तो मैंने उसमें लॉस बुक कर लिया। उसके बाद अगेन मैंने बोला था कि हिंडाल्को में मैंने अगले दिन एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो हिंडाल्को पे मेरे व्यू अगेन वो बुलिश ही थे, तो मैं फिर वो कैश में नहीं करके मैंने स्प्रेड में कर लिया, नेक्स्ट डे मैंने स्प्रेड में कर लिया, तो ये ट्रेड भी मुझे अच्छा प्रॉफिट देके दिया 195। ये नेचुरल गैस का कल मैंने लिया था, वो 4 आवर्स ब्रेकआउट दे रहा था, तो मैंने ऊपर से बेच दिया था। एक्चुअली पहले बेचा था 290, नहीं सॉरी बाई किया था 294.70 में, ये पहले बाई किया था, और 2-3 रुपीस का करेक्शन आया, तो मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल गई। बाकी के आज के ट्रेड है जो मैक्सिमम आज के ट्रेड में है, वो है गोदरेज कंज्यूमर। ये स्कैन में मिला था मॉर्निंग लाइव सेशन में, तो उस हिसाब से मैंने उसमें बुल कॉल स्प्रेड लिया था, तो बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी वर्क कर गया, और मैंने 1625 उसमें प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने बायोकॉन में लिया था, अगेन उसमें चार्ट, ये बायोकॉन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर आज कल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इसने, फिर आज वो रिट्रेसमेंट लिया, तो मैंने एकदम नीचे से जब निफ्टी करेक्ट कर रहा था, उस टाइम से बायोकॉन में एंट्री ले ली स्प्रेड की, तो उसके बाद भी थोड़ा वेट किया, बट इसने मुझे प्रॉफिट दिया 1380। अगेन मैंने बीपीसीएल में भी लिया था, पर बीपीसीएल में नीचे से ही एंट्री लिया था, ये सही ही एंट्री है, बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये साइडवेज हो गया था, तो इसमें चांसेस कुछ ज्यादा प्रॉफिट के थे नहीं, तो मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया। फिर मैंने मॉर्निंग में निफ्टी नेकेड में ट्रेड लिया था, जो मैंने नॉमिनल प्रॉफिट में, मतलब निफ्टी ने एक आध कैंडल जैसे ही बनाया, तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट लगे उसमें एग्जिट कर दिया, जो मुझे 6 प्रॉफिट दिया। उसके बाद ये एसडब्ल्यू सोलर जो मॉर्निंग स्कैन में आ रहा था, पर सुबह में वो ट्रेड नहीं बन रहा था, तो मैंने बहुत लंबा वेट किया इसमें, फिर चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, तो मैंने इसमें 396 में एंट्री किया, और 404 में, तो उसने भी मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया 2110। अगेन मैंने फंड स्पेयर पड़ा था, तो स्ट्रेटल लगाया, अगेन थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम भी के मिल जाए उसी लालच में, अगेन मैंने वहां पे मेरी
ये लिखिता, ये भी चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, तो लिखिता मैंने 350 में लिया और इंट्राडे में इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहा था 362 में इसने मुझे 2844 प्रॉफिट दिया। अगेन आज टुडे मैंने वापस आईआरसीटीसी में अगेन ब्रेकआउट मिला, मैंने अगेन उसमें ट्रेड लिया और अगेन वो साइडवेज हो गया और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इंट्राडे के लिए, तो मैंने वो एग्जिट कर दिया। ये पीएनसी इंफ्रा, ये मुझे शेरखान से मैसेज मिला था, तो मैंने पहले चेक किया तो एंट्री नहीं बन रहा था, पर जब चार्ट पे ब्रेकआउट मिला तो मुझे एंट्री मिल गया, तो उसने भी मुझे अच्छा प्रॉफिट करके दिया। 303 में मैंने एंट्री लिया था, 308 में एग्जिट हुआ। तो इस बार मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो है और मैक्सिमम प्रॉफिट है मुझे इंट्राडे में ज्यादा दे रहे, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी मैं इंट्राडे में ही किया है, मुझे कैरी नहीं करना था, वो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से मुझे कुछ ट्रेड आगे नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करना थे, क्योंकि और अनसर्टेनिटी ज्यादा थी मार्केट में, तो उस हिसाब से मेरा इंट्राडे में प्रॉफिट ओवरऑल देखे तो ज्यादा है, 3610। अगर ओवरऑल देखे फंड एलोकेशन के हिसाब से, तो मैंने डे 1 में 4,95,000 अराउंड फंड यूज किया है। एक्चुअली इसमें से थोड़ा कम यूज, क्योंकि कुछ फंड की स्ट्रेटेजी है डे एंड पे लगती है, पर मैंने ओवरऑल गिना है, तो उस हिसाब से थोड़े फिगर वेरी हो सकते हैं। डे 2 पे मैंने 4,15,000 पे वर्क किया, डे 3 पे 4,80,000 पे वर्क किया, डे 4 पे एक्चुअली 447,113 ही वर्क हुआ है, क्योंकि इंट्राडे का तो फंड लास्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा वो चेंज दिखा रहा है, जो मेरे फंड से थोड़ा ज्यादा है, पर वो परफेक्टली ओके है, कोई ओवर फंड यूज नहीं हुआ है। और आज के दिन में 4,17,000 उस हिसाब से स्विंग इंट्राडे कमोडिटी का देखे तो डे 1 पे मुझे इंट्राडे में 2652 का प्रॉफिट था, स्विंग में डे 2 पे लॉस था 2228 का, इंट्राडे का 7645 प्रॉफिट था, कमोडिटी का 585, थर्ड डे 7425। ओवरऑल मतलब प्रॉफिट में है, ओवरऑल प्रॉफिट में है मेरा, मतलब इंट्राडे में मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, उसके बाद कमोडिटी और उसके बाद स्विंग। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट मेरा 38,057 है, जो 6.92% है। वो 12,000 भी और जबरदस्ती बोलने के बाद एमसीएक्स में आया है ना? हाँ। ठीक है, सो दिस इज अ गुड पार्ट। ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो पे जब काम कर रही हूँ, तो मैंने कुछ मेरे लिए रूल्स बना के रखे हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो अपने अपने रूल्स। तो इसमें मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, मुझे 2-3 ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो जाए तो इट्स ओके, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है। लास्ट टाइम मैंने 2-3 मिस्टेक किया था कि जो मैं ट्रेड क्लियर नहीं होता था फिर भी एंट्री ले लेती थी, तो इस बार मैंने वो नहीं किया है, तो ट्रेड क्लियर होता है उसके बाद ही मैंने एंट्री लिया है। स्ट्रिक्टली मुझे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट फॉलो करना था। एक दो जगह पे मिस्टेक हुआ है, जो पैसेंस नहीं रहा है, तो मुझे वहां पे काम करने की जरूरत है। और फंड मेरे को मेरे हिसाब से प्रॉपर रोटेट भी मैं कर पा रही थी और यूटिलाइज भी कर पा रही थी। ये मेरे लिए है, आप अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स बना सकते हो, इसमें भी सेम वे। मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मतलब कोई भी टाइम पे ऐसे ट्रेड ले लिया, बैठ गए, चालू कर दिया, वो नहीं चाहिए। एक काम करने का एक डिसिप्लिन रहता है, तो ये मेरे लिए है। टाइम मैनेजमेंट खुद के लिए भी है, और दूसरा सर ने बीच में बताया था कि आप कौन से जोन के हिसाब से, मतलब मॉर्निंग में कौन सा ट्रेड कर सकते हो, फिर 10 से 11, 11 से 12, आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है, तो इसमें अभी करने की जरूरत है। माइंडसेट आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कैसा एटीट्यूड, वो सब चीजें। पैसेंस में मुझे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है तो भी मैं कभी कभी जल्दी में वो एग्जिट कर देती हूँ, और थोड़ी क्लैरिटी, अगेन वो पैसेंस के साथ क्लैरिटी की भी जरूरत है। एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल कंटेस्ट से, तो लास्ट टाइम के हिसाब से अभी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड छोड़ देना है। लास्ट टाइम थोड़ा ऐसा होता था कि ठीक है ट्रेड बन रहा है, ले रहे हैं, इतना ज्यादा चार्ट पे ब्रेकआउट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था मैंने, तो इस बार मुझे वो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिली है। फर्स्ट टाइम मेरा कमोडिटी का एक्सपीरियंस था, तो वो भी अभी फिलहाल के लिए तो प्रॉपर ही जा रहा है, कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट। मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट है ना, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मेरे पोर्टफोलियो में थे ना वो स्टॉक मैंने ज्यादा ट्रेड किया था। इस बार मैंने वो
आध दो स्टॉक उसमें से लिए हो तो, बाकी मैंने सब न्यू ट्राई किया है कि अगर मुझे टोटली फ्रेश कुछ नया स्टार्ट करना पड़े तो वो भी मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। जो मैंने ये ट्रेड किया है ना उसमें 90% मैंने ऐसे ही ट्रेड किया है या ऐसे ही बिहेव किया है, ये 90% मैं लाइव ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एंट्री कर लिया एग्जिट कर लिया, तो आप उसे 90% लाइव की तरह कंसीडर कर सकते हो। 4-5 जगह पे मिस्टेक हुई इसीलिए मैं 90% बोल रही हूँ। ये मैंने अगेन बताया था उस हिसाब से कि 2-3 ट्रेड में मैंने अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट कर लिया, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़े स्ट्रेडल पे और वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा और स्ट्रेटल पे मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मैं टाइम डीके के लिए भी स्ट्रेटेजी लगा रही हूँ तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, तभी ये मुझे लॉस दे रहा है, तो मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, पूरा ये कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और मेरा एटीट्यूड या जो भी बोलो, तो इसका ये मैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये लाइव सेशन को देना चाहूँगी, क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर अगर आपका कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है तो आप कहीं ना कहीं यहीं पे कुछ मिस कर रहे हो। पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया ना तो मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा था। लास्ट कंटेस्ट किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, अभी वो कॉन्फिडेंस से थोड़ा थोड़ा बिलीव की तरह जा रही हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। वेरी गुड। चलो ठीक है। सो एक्सट्रीमली किसी को कुछ पूछना है, इनके बारे में कुछ पूछना है या जानकारी लेना है? कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं इनको स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो? सब पेपर में ही किया है, बट उन्होंने कोशिश किया कि लाइव में देने के लिए कि कंटिन्यू जो जी चीजें चल रहा है रियलिटी में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस किया उन्होंने। जो रियलिटी में जो है जैसे होगा तो उसी प्राइस को लेने की कोशिश की है। सो ठीक है ना, 3-4 चीजें अच्छा है तो गोइंग ग्रेट, अच्छा है। बढ़िया कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको, है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हुआ है पूरा। 1 वीक का लाइव एक्सप्रेशन आपको लग गया और उनको पता चल रहा है वो लास्ट 7 दिन में कौन सा समय में कितना क्या हो रहा है। अभी उनका वीडियो उनका लाइव माइंड में सब होगा। कभी भी कहोगा तो ग्राफ कहाँ क्या हो रहा है वो हो गया होगा, तो अब उनको दिख जाएगा ऐसा सिचुएशन में मैंने ऐसा किया है तो आगे ऐसा नहीं करना है या करना है। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकली, अब लेटर ऑन आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक्सपीरियंस लेंगे और नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट करके आपको प्लान करना है आपका आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन श्रेय? हाँ, प्रेजेंट करो। सो आपको 6 पॉइंट कितना था? 6.997। नहीं था, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना। हाँ सर, हाँ, मैंने पहले पहले दिन से ही मतलब ऑप्शन में पहले मैंने लगा लिए थे। एक मतलब स्ट्रेटेजी में ही काम किया आपने? स्ट्रेटेजी में हाँ, काम किया। मैं ट्राई करना चाहता था कि स्विंग में करूं, पर नहीं हो मार्केट के पाया। मार्केट के हिसाब से वो हो नहीं पाया, हाँ, क्योंकि कुछ ओवरनाइट रख नहीं सकते थे, ऐसा सिचुएशन माहौल बन था। रहा था। हाँ, सो ठीक। मैं वो नहीं कर पाया, पर मैंने कुछ स्ट्रेटेजी पहले दिन बनाई थी। थर्सडे को एक बुल कॉल स्प्रेड लगाया था और एक आयरन बटरफ्लाई, दोनों ने मुझे लॉस दे दिया दूसरे दिन। और वो मैंने कवर किया, एक नेकेड कॉल लेके कवर किया बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी में 25,000 ही फंड यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया उसमें। बाकी सारा फंड इन तीनों में यूज करने का सोचा था मैंने। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में पहले पहले दिन में मेरा लॉस था। फिर दूसरे दिन मैंने और 3 स्ट्रेटेजी लगा दी जो लो बीटा स्टॉक थे, जो ज्यादा मूव नहीं करते और उनका थोड़ा वॉल्यूम भी कम रहता है, पर मैं बार बार वॉल्यूम भी चेक कर रहा था। तो ये 3 स्टॉक थे, बीईएल, एनटीपीसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन तीनों में मैंने लगाया था, जो मैंने अलग अलग डेट पे एग्जिट किया है।
एनटीपीसी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, तो एनटीपीसी मैंने 7 तारीख को एग्जिट किया और फिर मैंने एंट्री कर दी। वो लॉस वो सॉरी वो प्रॉफिट बुक करके मैंने फिर से एंट्री कर दी एनटीपीसी में, जो 7 तारीख को ही की थी फिर से। तो वैसे मैंने पहले दिन ऐसा हुआ थर्सडे को, फिर फ्राइडे को मेरा लॉस था ओवरऑल, जो 1300 तो रुपया लॉस था ओवरऑल अब मेरा। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ओवरऑल कितना आया? ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ओवरऑल मेरा 39,000 आया। 39,000 आया, तो हाँ स्ट्रेडल स्टेंगल करके आपने हाँ, किया है, और ठीक है। ऑप्शन नेकेड में सर 19,000। और नेकेड ऑप्शन में भी हाँ काम किया है, हाँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में या खाली बैंक निफ्टी? मोस्टली सारे बैंक निफ्टी में, और आखिर में आज और कल मैंने एक एक स्टॉक में किया था। ओके एक ठीक, हिंडाल्को था और एक गोदरेज, गोदरेज था। ठीक है, ट्रू। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने मोस्टली मेरा प्रॉफिट एनटीपीसी में रहा था, जो शॉर्ट्स ट्रेडर ने लिया। बाकी जो सारे मैंने बियर और बुल कॉल स्प्रेड ही लगाए हैं पूरे, हाँ तो उसी में, जो अल्फा बाई में ही सब निकले हैं हाँ मोस्टली। हाँ हाँ ठीक, और मैं ठीक है। नोट करो सभी लोग, अल्फा बाय अल्फा सेल स्ट्रेटेजी में भी काफी चीज निकल रहा है, ठीक है। तो शुरू वहीं से है, उसको आप कैसे यूज करोगे आपके ऊपर। हाँ कंटिन्यू। और मैंने कल शाम को मैंने टाटा टाटा मोटर्स कल दोपहर को मैंने 3 बजे टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक में लगाया था बुल कॉल स्प्रेड, जो दोनों ब्रेकआउट दे रहा था ओके, डेली चार्ट में। हाँ हाँ, तो दोनों में ही लॉस हुआ, लॉस आया था, पर एक्सिस में थोड़ा थोड़ा रिट्रेस किया तो मैंने 480 में मैं निकल गया प्रॉफिट में। ओके, और टाटा मोटर्स में तो मेरा लॉस ही रहा था, थोड़ा हाँ और रुकता तो और ज्यादा लॉस होता ठीक है, वो तो कोई नहीं, था। बट हाँ, स्टॉप लॉस, हाँ ठीक है। फिर आज मैंने आखिर में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेडर लगा दिए थे अभी 11 बजे। ओके, तो जैसे ही थोड़ा मूवमेंट आया तो उसमें लॉस भी दे दिया, निफ्टी ने लॉस दे दिया, पर मैं शायद थोड़ा वेट करता तो और तो लॉस फिर कम हो कम जाता। हो सकता था। और बैंक निफ्टी में वेट करता तो ये 4,000 हो जाता चार प्रॉफिट, हजार रुपये हो ये जाता, जो तीन ठीक सौ है बस, पचहत्तर हाँ है। हाँ हाँ। सो ये तो लर्निंग है आपको, क्योंकि हाँ एक्सपायरी आप जल्दी जैसे सिस्टम बंद नहीं हाँ करना है, उसको रखे रहना है हाँ, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और उसकी जगह मैंने थोड़ा ऑप्शन नेकेड में थोड़ा ज्यादा ट्रेड ले लिया। ओके, जैसे कि मैंने सुबह लिया था ये, उसमें मैंने कॉल ले लिया, पर जैसे सर ने कहा उसमें कॉल नहीं लेना था, तो वो बॉलीजर बैंक पे मुझे लगा वहां से वो ऊपर जाएगा, पर वो हाँ और नीचे जा रहा था, नीचे तो रहा, माइनस कर, तो जैसे ही वो ट्रेड निकला तो मैंने उसका उल्टा ट्रेड लेके पुट ले लिया, हाँ तो उसमें प्रॉफिट हो गया। फिर से मैंने लिया था तो वो साइडवेज हो गया, तो 2,000 लॉस हुआ। ओके, और आखिर में मैंने लिया था चार चार, पहले 3-3 लॉट में लिया, हाँ फिर रिकवर आखिर किया में उसको, 4-4 लॉट में लिया, तो आखिर में भी मैंने वो रिकवर कर लिया। मतलब फाइनली अगर देखा जाए पेशेंस हाँ होगा तो आप मैनेज हाँ करके सर, कर वो थोड़ा सकते हैं। उसमें पेशेंस हाँ रहता है, तो आपने और लॉट जो भी मिल बढ़ा, जाता है तो थोड़ी देर में मिल जाता है, मिल 5 मिनट जाता में। है, हाँ हाँ हाँ। सो ये मतलब छोड़ना नहीं, मैदान छोड़ के नहीं जाना है, अल्टीमेटली जो है वहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे जी हो रहा है, जी सर, लगे रहना पड़ेगा उसको, जी है ना। सर। हाँ और इंट्राडे में आज 2 लिए थे जो संगीता मैडम ने दिए थे मुझे, तो उन दोनों ने भी प्रॉफिट ले मुझे दिया। SW सोलर और निकिता इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म इन दोनों में मैंने ज्यादा नहीं डाला था, मैंने 16-16 हजार ही डाला था, हम्म। और दोनों ने प्रॉफिट दिया है मुझे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे और फन 100% पे सर काम करना चाहिए, जो हाँ हाँ, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा फन यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो वो मुझे करना लग है, रहा है थोड़ा। ठीक है ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, वेरी गुड। जी जी चलो सर। वेरी तो गुड वेरी गुड, ओवरऑल चलो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 58,000 है, जो 5.8%। 5.8%, वेरी गुड वेरी गुड। सो स्टिल आपने लास्ट मोमेंट तक छोड़ा नहीं, जो भी आपको ये हुआ उसके हिसाब से मिला। सो जरूरी नहीं कि कैश में करें, ऑप्शन में करें और उसके साथ लॉस हो गया तो छोड़ना नहीं, उसके कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे संगीता का एमसीएक्स में नहीं, मतलब बाकी कम हो रहा था, क्या करें क्या नहीं, बोला थोड़ा और खींचो, तो एमसीएक्स हो गया थोड़ा 10-12 हजार हो गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा चलो नेक्स्ट कौन है? वरुण साहब आप प्रेजेंट करेंगे? हाँ जी, हाँ आ गया।
ओके। हाँ, अगले बार से ये पोजीशनिंग जो है ना बदल जाएगा, ठीक है ना, इस बार जो हो चुका है। हाँ हाँ, जो अभी हुआ है इस बार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, हाँ। ओके। ओके। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस ज्यादा करेंगे, हमने किया भी है, बट विल डिस्कस मोर इनटू इट, है ना। हाँ। ओके।
हाँ, नीचे एक कमोडिटी आएगा नीचे। हाँ हाँ, तो इंट्राडे में हम इंक्लूड प्लस कमोडिटी, इंट्राडे इंक्लूडिंग कमोडिटी, है ना। हाँ, ठीक है। एनीवे, सो ये एग्जस्टिव के एक्सरसाइज जो हुआ है, लॉट ऑफ ट्रेड्स, बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। सो ये हमें थोड़ा सा एक्सपेंस का भी कैलकुलेशन में लाना है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ट्रू। सो आप अब देखो, इतना एडजस्टमेंट के बाद क्या नतीजा आया है और क्या करेंगे, विल डिस्कस इनटू मोर रियलिटी, रियलिटी के साथ हम डिस्कस करेंगे सेशन में, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या आया है और कहाँ कहाँ तकलीफ हुआ वो हमें नोट आउट करना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ हाँ, ये सभी है। हाँ, ठीक है ठीक है, बट 6 लाख के ऊपर 0.7% गुड अमाउंट। चलो चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, भाभी? हम्म, देखो, सबको आइडिया हो रहा है कैसे है, कितना एडजस्टिवली कैलकुलेशन हर पॉइंट को, आप तो खाली जो जो है चीजों को देख रहे हो, अभी शुरू कर रहे हो, बट अभी लोग इन्होंने किस लेवल तक गए हैं, हर चीज का एंट्री रख रहे हैं, तब जाके एनालिसिस करेंगे। सभी लोग देख रहे हैं अभी जो, तो आपको इसी मेटिकुलसली करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लेट हो गया, जल्दी हो गया, लेट हो गया, वो नहीं चलेगा। अगर आपको करना है तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। सो डू और डाई प्रिंसिपल रहेगा, करना है या नहीं करना है, बीच में नहीं चलेगा, ठीक है। सो फिर मजा नहीं आएगा, इतना मेहनत करने के बाद कुछ आउटपुट नहीं आएगा, आप ही लोग करना है सिंसियरली आप लोगों को। हाँ, कंटिन्यू, एक मिनट, हाँ कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सर ये 10 लाख के फ्रंट में मैंने सेगमेंट डिवाइड किए थे। हाँ एनएफ और एनसी एक्सपेक्टेड किया मैंने। हाँ, एनएफ में बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर, हम्म। और एनसी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। सो स्टॉक फ्यूचर आपने चालू कर दिया इस बार, है ना, जी सर। ठीक है। संगीता, आपको अगले वर्ष से फ्यूचर में भी शुरू करना है ना, हाँ कंटिन्यू। सर स्ट्रेटजी मैंने जो यूज की है फ्यूचर के लिए, स्टैंडर्ड स्टैंगल, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, आयरन बटरफ्लाई और नेगेट शॉर्ट और पुट दोनों। हाँ, अब दो शॉर्ट साल किया के ना, कंडीशन दी। शॉर्ट किया ना, हाँ शॉर्ट किया, शॉर्ट बाय नहीं नहीं किया, किया। ठीक है। ये बाद में पता चलेगा, हाँ, अभी ये दिखा देता हूँ। 10 लाख मार्जिन और ये मेरा थोड़ा सा P&L आवाज करो, दिल्ली तक जाना चाहिए आवाज। जी सर। अरे, सर आरओआई मेरा है 5%। पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ, फिर हाँ, ट्रेड क्या क्या मैं दिखाता हूँ आपको। जिसमें से मेरा स्विंग ट्रेडिंग में 71% निकला। ओके, F&O में शॉर्ट पुट वगैरह जो भी किया है उसमें मेरा 51% निकला। हाँ, और कमोडिटी में ये बार मुझे लॉस हुआ 23%। ठीक है, उसमें इतनी स्पाइक है सडनली हैंडल नहीं कर सका और स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ ठीक है, नॉट नॉट वेरी। थोड़ा परसों सा हमें एक एंट्री करना हो, जो जो हम फंड लगा रहे हैं ना,
सेक्टर वाइज रिटर्न भी हमें थोड़ा देखना है कि हमें किस में ज्यादा सक्सेस मिल रहा है इस मार्केट कंडीशन में। मुझे इंट्राडे में मिला, ऑप्शन में मिला, या ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मिला, कमोडिटी में, किस कंडीशन, ये आपका भी एक लॉजिक होना चाहिए। इस तरह का मार्केट में किस किस फंड में किस एलोकेशन से मुझे ज्यादा आ रहा है, सो ये भी हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, हाँ कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्सडे को ये चालू हुआ था अपना कॉन्टेस्ट, तो वो दिन मैंने स्ट्रेटेजी प्लान की थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक एक लॉट स्ट्रेटल बनाया हुआ था। हाँ नेक्स्ट डे सडन स्पाइक आया इसमें कुछ, ये अच्छा ये मैंने ऐसा रखा था लास्ट तक, 7-8 तक। तो इसमें से वो सडन गिरा था मेरा 6000 प्रॉफिट था, कट के 3335 पे आ गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ पे इसमें हम्म फर्स्ट ट्रेड। और सेकंड ट्रेड निफ्टी में सडन स्पाइक आया तो मैं हैंडल भी नहीं कर, मैं लॉस ही बुक करना पड़ा। हाँ ठीक है, ट्रू। और वो रेंज बना के लिया था, रेंज मेरी टूट गई तो टूट गया तो लॉस आना हाँ चालू हो गया। हाँ फिर स्विंग ट्रेड में मैंने पिछले थर्सडे प्लान किया था टीसीएस के बारे में, देखा नहीं, न्यूज़ के बेस पे ले लिया। नेक्स्ट डे उसमें सडन फॉल आया, तो उसके हिसाब से ये मैंने बाइंग का स्टॉप लॉस लग गया। ओके। और फिर एचडीएफसी में भी सर प्रॉफिट बना, 7 डेज को प्रॉफिट आया। बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लिया था, प्रॉपर टारगेट के साथ प्लान किया था। ठीक है। और ये टीसीएस वाला उसी दिन मैंने प्लान किया था, जिस दिन स्टॉप लॉस लगा ना उसी दिन ले डाउन ट्रेंड लिया। का मुझे पता चल गया। हाँ हाँ, तो और फ्यूचर ले लिया। नीचे से आ गए तो फ्यूचर पूरा वहाँ पे सेल कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने उसमें टारगेट निकाला यार 82 पे। और शॉर्ट स्टेरल किया था कंसीडर सेकंड डेट को, बैंक निफ्टी में लगाया हुआ था थर्सडे को ही। हाँ ठीक है। इतना ही प्रॉफिट है क्योंकि रेंज टूट रही थी और टू टाइम सडन ठीक है, आप 1000 पॉइंट निकल का मूवमेंट आ गया ना, स्पाइक आ गया तो एंटर नहीं हुआ मुझसे। हाँ हाँ वेट करने से इतना ही ले लिया। हाँ ठीक मेरे है। नेचुरल के ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी हाँ और उसमें स्टॉप लॉस आ गया अगले दिन। ठीक है। ये सबसे बड़ा लॉस था। और इससे पता चला कि ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए स्पेयर फंड फंड होना फंड चाहिए। चलने चाहिए। हाँ, जी जी जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आपको 2 गुना 3 गुना होगा तभी करना चाहिए, तो ये अभी रियलिटी में पता चला। ठीक है। हाँ सर। और ये 7 ट्रेड है मेरा बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड। हाँ ये रेंज वो दिन बनाई थी, उसी दिन एग्जिट कर दिया था। सेकंड डेट को प्लान किया था। तो सर ये देखना थोड़ा लोचा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई बात जी सर। ये पुट स्प्रेड किया था, मार्केट नीचे नहीं। लग सभी रहा कॉपी एक ही रहेगा। डेट हो गया क्या? कॉपी एक ही डेट हो गया लग रहा है। ये ओवरनाइट पोजीशन हेल्ड की थी ना ये हाँ वाली, हाँ हाँ तो उसके हेज के लिए मैंने पुट स्प्रेड बना के रखा था। हाँ शायद मार्केट नीचे आया तो ये मेरे को मार नहीं डालेगा, हाँ पर बाय चांस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो मैं इतना लॉस बुक करके हम्म, इसके आगे प्रॉफिट मिल रहा था तो वो बुक किया ये पोजीशन में। ये टीसीएस का है, आपको बोला वो। एसबीआई की रेंज बनाई थी मैंने, वो हिल ही नहीं रहा स्टॉक, तब 10 पॉइंट का फ्लक्चुएट है उसमें। हाँ हाँ तो ये इसमें टाइम डिके ले लिया 3 दिन का। हाँ ठीक है। निफ्टी में पुट स्प्रेड किया था, हाँ सिर्फ ये 2 घंटे का ट्रेड था मेरा। ये डेट एक्चुअली मैंने चेक की थी, 6 डेट का है ये हाँ पूरा। हमें समझ गया। हाँ ठीक है। हाँ 2 घंटे में 400 रुपये इसमें लेके एग्जिट कर दिया क्योंकि हाँ वहाँ से रिवर्स होने का चांस था। हाँ ठीक है। इन शॉर्ट ये ओवरनाइट पोजीशन के लिए रखा हुआ था, हेजिंग के लिए। हाँ हाँ ये बैंक निफ्टी में अगले दिन बुलिश रन चालू हुआ था हाँ ना, हाँ तो पुट सेल कर दिए थे मैंने 4 हाँ, उस दिन क्लास में ही लिया था ना उसको जी दिया। सर। हाँ और उसमें टारगेट के साथ चल रहा था, टारगेट हिट हुआ तो अपने आप कट गया वो। कट गया। ठीक है। उसके बाद भी बहुत खबर लिया नहीं हाँ यहाँ पे एग्जिट। फिर उसके बाद सब रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक की, उसके बाद सेकंड एंट्री सेम उसमें हाँ ये वाले ट्रेड में ब्रेक किया, मैं वापस एंट्री ले लिया, ठीक है। वापस 1500 लेके एग्जिट कर दिया 2 लॉट में। और ये ट्रेड सिर्फ 10 मिनट का ही था, 10 मिनट ठीक 10 मिनट का। फिर ये शॉर्ट स्टेरल बनाता है अगले दिन का टाइम निकल गया ये स्ट्राइक प्राइस की। इसमें निकल मिला 2 दिन में मुझे 546 हाँ टाइटन का। ये मैंने शेरखान में से भी मिला था मुझे, और हाँ बॉलिंजर बैंक भी सपोर्ट कर रहा था इसको, हाँ, तो प्रोफाइल के साथ टारगेट के साथ जान मतलब दिया फ्यूचर बॉलिंजर में बैंक। आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। जी सर। हम्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के मैंने टाइमलाइन बनाई, उस पे ही काम कर रहा हम्म, था। इसमें रेज हो गया, उसने ऐसा ग्रो किया हुआ था प्रॉपर, ठीक है। रेज हो गया। शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था बैंक निफ्टी में, रेंज बनाई थी मैंने अपनी स्टैप ओआई डेटा देख के। हाँ हाँ उसमें 635 मिला क्योंकि रेंज तोड़ के अभी होल्ड पे होता तो ये अच्छा देता, हाँ
और वो दिन अगले Expiry. दिन का कुछ पता नहीं था, पता नहीं था, ठीक है। तो ठीक है ये इतना लेके छोड़ दिया। फिर क्रूड ऑयल में 3 ट्रेड किए थे, पहले एक लिया उसमें हाँ। 2000 बुक किया, हाँ हाँ, वापस री एंट्री का दिखा तो वापस एंड ले इसमें स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हो गया। फिर ये जैसे कि आपको जो डिस्कस किया था सर ओवरनाइट होल्ड करने के लिए, हाँ हाँ, इसमें प्रॉफिट था मेरा 8000, लेकिन रिड्यूस हो गया। हाँ रिड्यूस हो गया, मिला ही नहीं प्रॉफिट हाँ हाँ, बाइंग के लिए, पर मैंने थोड़ा टारगेट लेके छोड़ दिया। छूट गया। हाँ इन तीनों ट्रेड में मिला के 9 लॉस का प्रॉफिट मिला हाँ। ब्रोकरेज वगैरह करके। फिर ये शॉर्ट स्केलर बनाया था रेंज के लिए, हाँ वो रेंज अच्छी दिया तो निकल गए। शॉर्ट स्केलर हाँ, ये सर ट्रेड था सिर्फ 3 घंटे का, 3 आवर्स का ना। हाँ 12 से लेके 2 बजे तक। हाँ ठीक है, वो जो टाइम जोन है ना हमने डिसाइड किया उस समय थोड़ा ये डीके मिल जाता है। 7 8 को, हाँ और उस दिन डीके भी ज़्यादा मिल रहा था। ट्यूसडे के दिन हम्म वो दिन में ट्रेड किया था। फिर स्विंग ट्रेड निकाला था स्कैनर से, बॉलिंजर बैंक का स्कैनर है ना जो, हम्म। उसमें से निकाला था, और बॉलिंजर बैंक ब्रेकआउट भी था तो उस हिसाब से ट्रेड इसका प्लान किया था। आज एग्जिट किया ये, इसमें ज़्यादा टारगेट आ रहे थे, ये अभी तक होल्ड पे था तो 13 to 15,000 लेके जाता मैक्स टू मैक्स, आज ये गया था। फिर डॉक्टर रेड्डी भी सर आज सुबह एग्जिट किया, और एसआरएफ में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के लिए, मतलब ट्रेड अभी भी एक्टिव है, कोई वीक में नहीं है, इसमें इतना लेके एग्जिट कर दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस भी नहीं बोल सकते, ट्रेड एग्जिट एग्जिट कर दिया। हाँ ठीक है। ये रिलायंस अभी लिया था, पॉजिटिव न्यूज़ थी इसकी, हाँ और बॉलिंजर में ब्रेकआउट भी दिया था ऊपर की साइड, ठीक है। सपोर्ट लाइन देख के थोड़े से पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया 247 ओके, अदरवाइज और ज़्यादा रहता है ना। और ठीक है। ये कैंडल 3 दिन से रखा हुआ था, अरे हाँ। नहीं कल ही शाम को बनाया था, कल हाँ। कल शाम को या सुबह क्या, आज सुबह का ही था। 1 रुपया 4 रुपया छोड़ा उसमें है ना। हाँ नो नो, मतलब आज का ही है, सुबह हाँ 10 बजे बनाया था हाँ, और अभी थोड़ा 3 बजे। सुबह हमने डिस्कस किए थे उसी समय। हाँ वो रेंज में घूमा तो हाँ टाइम डी के पूरा टाइम मिल भी गया, पूरा मिला ये है 2 इसमें। लॉट पे काम किया था। हाँ दोनों। लास्ट एक्सपायरी का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हाँ था, हाँ हाँ, रेंज में अगर होता है ना तो वाई डेटा से प्लान करके ऐसा कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, ठीक वो है। हिसाब से मेरा इतना रेवेन्यू का इतना जनरेट हाँ तो 5.6% आपके जनरेट हुआ है। सो फाइनली क्या लर्न किया आपने? ये सब मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह इंडिकेटर्स फंडामेंटल न्यूज़ मैंने हाँ कहाँ से प्रोवाइड की सब हाँ उसके ऊपर ट्रेडिंग ट्रेड टाइगर सेल्स एंड बैक, ठीक है। फिर बॉलिंजर बैंड डबल बॉलिंजर बैंड एमएसीडी स्टोकेस्टिक आने से प्लान किया है सब। हाँ एक्सपीरियंस ये रहा सर, स्विंग जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर में पेशेंस हो ना, पेशेंस रखने की ट्राई की है, बस थोड़ा कंट्रोल हुआ हाँ हाँ। कि हाँ स्टॉप लॉस आने की राह देखनी है, उससे पहले सौदा नहीं काटना। हम्म। एक वो सीखने मिला, फिर स्पाइक सडन आएंगे तो उसको हैंडल कैसे करना है वो भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हम्म, फिर फंड को डिवाइड कैसे करना है अलग अलग सेगमेंट में वो पता चला। हम्म। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे परफेक्ट सेट करना बॉलिंजर बैंक के थ्रू, कब निकालना कब एग्जिट करना, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। और स्कैन करना भी जो अपना स्कैनर है उससे। स्कैनर में हो गया तो स्कैनर का बेनिफिट अभी इस बार ठीक है। सो सही है, चलो वेरी नाइस। सो यू कीप अराउंड 5.6, वेरी गुड। सो अभी फॉर द टाइम बिंग किसी को कोई ऐसा सवाल पूछना है? और कोई है अभी पार्टिसिपेशन नहीं है? सो सभी किसी को कोई ऐसा पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग? हाँ वो दिखा दो ना। आज क्लास में हम डिस्कस किए थे अराउंड निफ्टी जब ना वापस आ गया था, निफ्टी जब वापस आ गया था उस समय की बात है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ, बस स्क्रीन आ रही। हाँ स्क्रीन आ रहा है। वरुण जी ये चैनल की बात कर रहे हैं आप? हाँ इसका टाइमिंग बताओ। 10 बजे हमारा उस समय जो आ गया था सिचुएशन बना। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड है ना, हम लेंगे ना तो इसमें नहीं देखना, हमको देखना है फ्यूचर में, ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में ये सब। सबसे पहले मैंने ओआई डेटा से एनालिसिस किया, वो अपने कौन सी उसमें से ट्रेडिंग की। सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, हाँ बराबर।
ये वेबसाइट है, यहाँ पे 37,000 में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ से नीचे सॉरी सपोर्ट, यहाँ से जाने से तो रहा नीचे, फिर 37,500 दूसरी ने डिसाइड की कि यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता, तो यहाँ से 100 ऊपर और 100 नीचे का स्टेडल इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। और एग्जैक्ट टाइमिंग भी बताओ। जी सर, 10 o'clock के आसपास। नहीं नहीं, 2 लोड में। 2 लोट में ये रही सर। नहीं, रोज नहीं ले सकते हैं। ये आज था वो जो आउट ऑफ द मनी और डीके होना था ना। देखो ये यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हुआ था, हाँ ये रहा ट्रेड, शायद वो अभी तक एक्टिव है, ये रहा ट्रेड, इसमें अभी एग्जिट नहीं करना। देखो ये रहा ट्रेड ऊपर। 0-0 हो गया है ना। जी सर। हाँ, तो हमने 3 बजे विकेट किया। इससे बना और इसकी रेंज देख ली मैंने, ये इसकी रेंज है, मतलब फिर भी मुझे रेंज मिल रही है 700 से लेके 600 तक, मतलब ऑलमोस्ट रेंज हो गया 8-9। सडन स्पाइक ही आपको लॉस दे सकता था, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में। ये सडन स्पाइक है, तो प्रॉफिट मर गया था मेरा। हाँ पर थोड़ा वेट किया क्योंकि वहाँ पे बायर्स थे, वहाँ पे हाँ सप्लाई जोन था, हाँ, थोड़ा वेट किया सर, इसमें फिर वापस। डेटा भी थी। ये स्पाइक कितने बजे आ रहा है? 9, ये गलत है। हाँ से था एक्चुअली, यहाँ से था ये स्पाइक था, इसमें डीके वापस नहीं मिल रहा था, जैसे ही ऊपर गया ना पूरा डीके वापस मिल गया, उससे डबल मिल गया। हाँ 1:30 के आसपास, हाँ वो टाइम, फिर ये वापस अंदर नीचे यहाँ तक आया ना, यहाँ से रिवर्स किया। सो अराउंड 10 o'clock, हाँ 10 o'clock वापस मेरी है। रेंज में एक्सपायर हो गया। मेरी रेंज कहाँ तक थी? 600, यहाँ तक मेरी रेंज थी, ये वाली तक, ये वाली लाइन तक, और ऊपर की रेंज यहाँ तक थी मेरी। और ये इनिशिएट कब किया? जो 10 o'clock जो पोजीशन जब रिवर्स किया मार्केट का। ये मेरी दूसरी रेंज, ये मेरा पूरा रेंज था, ये रेंज से बाहर गया ही नहीं, तो फिर मैं ट्रेड एग्जिट ही क्यों करूँ? ये मेरी पूरी रेंज में घूमता था। मैग्नेट देख, और एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड कर सकते हैं, इसमें मिल जाता है डीके। अगर सडन स्पाइक हो तो भी लॉस नहीं होगा, डीके तो मिलेगा, एग्जिट का टाइम मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट। टाइमिंग प्रॉपर अभी रखना था। उस समय हमने देखा नीचे गया था और वापस आके फिर अगेन सेम 10 बजे के आसपास वो सिचुएशन था, तो उसी समय इनिशिएट किया कि दोनों का रेंज मिल गया हमें। अदरवाइज नीचे लेते तो हमारा लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। जो परफेक्ट 10 o'clock का जो टाइमिंग था वो रिवर्स आ गया था उस समय। ये रहा सर, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, ये रेंज में ही है मेरी। हाँ मैंने एग्जिट इसलिए नहीं किया, रेंज तोड़ेगा तभी दूसरी बात हो रही है। ठीक। और ओआई डेटा भी सपोर्ट में था, वहाँ से बार वहाँ पे भर रहे थे सपोर्ट वाले, यहाँ से नीचे जाने भी नहीं दिया, तो उसका सपोर्ट लेके 0-0 हो गया। सो जो नया अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक लर्निंग लेसन है कि किस तरह का हम थर्सडे को भी एक्सपायरी डे के भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो हाँ जी, नहीं आपका क्या हो रहा है अभी देखिए, अब आप पहले ना स्ट्रेटजी को कैरी नहीं कर रहे हो। स्ट्रेटजी जो है हमारे लिए 5 दिन 7 दिन का होता है। आप इतना एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आप घूम फिर के आप देखिए इनका कितना क्लीन ट्रेड है, कितना ट्रेड होगा। सर एक मिनट, ये ट्रेड हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ मतलब आपको स्ट्रेटजी तो लगा सकते हैं अलग अलग, तो फिर उसको कैसे करेंगे आप? कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रेटजी पॉइंट है वो एक्सेल में ही करना पड़ेगा। एक्सेल ही वैसे ही चलेगा, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी मल्टीपल ट्रेड पड़ेगा तो कैसे करेंगे आइदर, इसीलिए तो हम फंड को देख रहे हैं अलग अलग। नहीं बट आप बहुत मतलब पहले क्या है ना, स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी जैसे नहीं दे रहे हो ना। जो स्ट्रेटजी जिस पर्पस के लिए है उसका टारगेट है और स्टॉप लॉस है, सिंपल। मैंने बोला है जो भी टारगेट है टारगेट में जाने दो। 60% टारगेट होगा निकल दो, 70 या स्टॉप लॉस होगा निकाल दो, रेंज निकले निकल दो।
आप उसको मल्टीपल, क्योंकि शुरू से ही आप एडजस्टमेंट में लगे हो, पहले पहले स्ट्रेटेजी को नॉर्मल जाने दो, उसको स्ट्रेटेजी को बिहेवियर जो है उसको करने दो, फिर नया करो। आप एडजस्टमेंट के चक्कर में वो आपको क्या कर रहे हो, आपका जो उसका जो ब्यूटी है स्ट्रेटेजी का वो चला जा रहा है। सर ये टाइम डीके है स्ट्रेटेजी का ब्यूटी शॉर्ट स्ट्रेडल का, जो कि आप मल्टीपल एडजस्टमेंट में उसका कुशन खत्म हो रहा है जो प्रॉफिट। हम्म, हाँ सर एक मिनट, हाँ ये एडजस्टमेंट का ट्रेड है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने एक बार स्टेटस डाला हुआ था 7-8 को, हम्म तो अगले दिन न्यूज़ इतनी पॉजिटिव है, सब बुलिश होगा वो पता था हमको, तो ये स्ट्रेटेजी ओवरनाइट अगर रखता ना तो मेरी रेंज टूट जाती, हाँ तो मैंने उसमें एक और पुट सेल कर दिया, हाँ। मतलब अगर रेंज से बाहर जाएगा तो पुट प्रॉफिट देगा ही देगा इसके साथ ही, मतलब ये बट दोनों ही ऐड हो स्ट्रेटेजी गए को रहने दिया, अलग से ले लिया था अलग एडिशनल। से, हाँ हाँ उसमें ऐड हो गया, मतलब वो हाँ, स्ट्रेटेजी बट ठीक स्ट्रेटेजी है, तो वो वही ना, हाँ वो हिसाब से अगर बुलिश जाता भी है तो प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को स्ट्रेटेजी डीके में मिल जाएगा, अच्छा वो हिसाब से ओवरनाइट इसको कैरी कर लिया, और इसमें प्रॉफिट 10,000 था, नहीं, रिप्लेसमेंट इसको गया हम 9 मिल गया। एक्सटेंसिवली और दोबारा डिस्कस करेंगे। अब वरुण जी आपको बोल रहे हैं ना, सो कहाँ कहाँ है उस पॉइंट को और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, क्यों भाविक का इस तरह का सक्सेस मिला, और आपको आप सक्सेस तो मिला नो डाउट आपको, बट आपका खाली कमोडिटी में नेगेटिव रहा, बट इसमें आपको बहुत दिन भर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो इतना अगर अगर देंगे ना इन्वॉल्वमेंट, तो फिर उसका नतीजा ज्यादा होना चाहिए। हमें तो एटलीस्ट 5 से 10% या 20% निकालना चाहिए, इतना इन्वॉल्वमेंट होगा तो। हाँ नहीं, नुकसान नहीं है। अब स्ट्रेटेजी आपको है ना, लंबा कॉल पुट आप बेच के बैठ जाओ सुबह से ही, अगर आपको लग रहा है रेंज है जैसे अभी हुआ है, तो वो कंडीशन दे सकता है आपको। एनीवे उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो आप बोल रहे हो ना उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल जो आप कर रहे हो, हाउ वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे इन लॉन्ग रन। बट थर्सडे एटलीस्ट पता चल गया कि थर्सडे में कुछ स्ट्रेटेजी बन सकता है सेलिंग में, ठीक है। और ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं, बुलिश ये सब चीज कर सकते हैं। चलो ठीक है, और किसी को कोई कुछ पूछना है तो अभी ओवरऑल सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया है। और लॉस कभी होता है तो जैसे सुबह मैं बोलता हूँ कि अल्फा बाय अल्फा सेल में लॉस होता है कभी, तो जैसे लॉस हुआ तुरंत, आज सुबह थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप यू कैन रिवर्स द ट्रेड, जिसने जैसे टीसीएस में किया है, तो रिवर्स करके भी प्रॉफिट ले सकते हैं। सो वो ऐप के आपका ये कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज वन पार्ट। और सेकेंड इशू की मेटिकुलसली सिंसियरली पूरा जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट आने वाला है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई औजुबा नहीं है, आपको लोगों के बीच में ही है, और ज्यादा नहीं, 2-3 महीना पुराना ही है सब लोग। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब पहले किए हुए हैं, सब आप ही जैसे कर रहे हो, ठीक है ना। सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल सक्सेसफुली जो पार्टिसिपेंट है सब किए, बट मैं नेक्स्ट टाइम मोर पार्टिसिपेंट्स चाहता हूँ, जो कि अल्फा बाय सेल में भी आप एंट्री कर सकते हो। बट प्रोसेस इस तरह का होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली विल टेक केयर। ठीक है, जैसे भाई मान लो सभी लोग का है, मैं बोला नहीं और थोड़ा सा लो, श्रेय को थोड़ा, सबको मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट आपको मिलेगा, बट आप अपना एक हाथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो दैट विल बी सफिशिएंट, एंड आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। एनीथिंग और कोई किसी को बोलना है, एनीथिंग वुड लाइक टू ऐड, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। है बीरेन है, हो बीरेन हो कहीं? अरे बहुत मिस कर रहे हैं आपको। कौन मिस कर रहा है, कोई मिस नहीं कर रहा, कोई आने की जरूरत उधर ही देखो। चलो ग्रेट। नहीं नहीं, बहुत दिन से वो नहीं था, थोड़ा सा पर्सनल है भी है सब कुछ, कोई इशू नहीं है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। हम लोग आगे और नया